तो क्या आतंकी घटनाओं या फिर बम धमाकों से किसी राजनीतिक दल को फायदा मिल सकता है? कांग्रेस के नेता शकील अहमद को कम से कम यही लगता है कि इससे राजनीतिक फायदा मिलता है। उनका मानना है कि बैंगलोर में बीजेपी दफ्तर के बाहर हुए धमाके से चुनाव में बीजेपी को जनता की सहानुभूति मिलेगी। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने इस बयान से किनारा कर लिया है। देश में एक बड़ी विडंबना है कि हर घटना सियासत का मुद्दा बन जाती है, फिर चाहे वो आतंकवाद या बम धमाका ही क्यों न हो। राजनीतिक दल इसे भी राजनीतिक चश्मे से देखने से परहेज नहीं करते। बेंगलोर में बीजेपी दफ्तर के बाहर हुए धमाके के कुछ घंटे भी नहीं बीते थे कि कांग्रेस के नेता शकील अहमद ने ट्वीट कर दिया कि अगर बेंगलोर में बीजेपी दफ्तर के आगे आतंकी हमला हुआ है तो बीजेपी को ही चुनाव में फायदा होगा। शकील अहमद के इस ट्वीट से बीजेपी खासी नाराज दिखाई दी और उसने तुरंत कांग्रेस पर पलटवार कर दिया। आतंकवाद पर कभी भी कोई सियासत देश में नहीं होती। आतंकवाद के मुद्दे पर देश को एकजुट होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस आतंकवाद पर भी और ब्लास्ट पर भी सियासत कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बयान ने जब तूल पकड़ा तो सफाई देने के लिए शकील अहमद को सामने आना पड़ा, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी और खुद उनकी पार्टी ने भी उनके बयान से किनारा कर लिया। टेरर अटैक है और बीजेपी के दफ्तर के सामने हुआ है तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी को कुछ सिंपैथी होगी और पॉलिटिकल पार्टी को कोई सिंपैथी होती है तो उसका फायदा उसको वोट से होता है। अभी इलेक्शन भी वहां आने वाला है। मैंने कोई बीजेपी पर आरोप नहीं लगाया। बम विस्फोट और आतंक से जुड़ी हुई कोई भी घटना ये एक राष्ट्रीय समस्या है और किसी हद तक अंतर्राष्ट्रीय समस्या भी है। आतंकवाद को हम उसी दृष्टि से देखते हैं। ये चिंता की बात है, दुख की बात है और पूरे देश के लिए एक चुनौती है। उसे राजनीतिक लाभ हानि की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सर, लेकिन क्या शकील अहमद जी का बयान व्यक्तिगत बयान है उनका, उनको माफी मांगनी चाहिए? मैं जो कुछ कह रहा हूं वो पार्टी की तरफ से कह रहा हूं। हालांकि ये बात सही है कि आतंकवाद पर किसी भी तरह की सियासत नहीं हो सकती है, लेकिन इस धमाके के बाद कर्नाटक के नेता बयान दे रहे हैं कि ये धमाका बीजेपी नेताओं को निशाना बनाकर किया गया था। यानी कहीं न कहीं ये बयान सहानुभूति बटोरने वाला तो जरूर लगता है। We are very concerned during an election campaign time. Such an incident has taken place, that too near the state BJP office. This is a very much cause for concern. I am sure the Election Commission will take serious note of this and adequate security arrangements will be provided everywhere in the coming days. देश की सियासत की ये पुरानी बीमारी है। वोट बैंक के लिए आतंकवाद पर भी सियासत करो, फिर चाहे वो बाटला हाउस एनकाउंटर हो, अफजल गुरु की फांसी हो या फिर भुल्लर की फांसी का मुद्दा हो। हर कोई इसमें अपने वोट बैंक और फायदा तलाशता है और यही कारण है कि हम लगातार आतंकवाद के खिलाफ कारगर रणनीति नहीं अपना पा रहे हैं। वरना 2001 में संसद और 2008 में मुंबई पर आतंकी हमले जैसी घटनाएं बार बार दोहराई नहीं जाती। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि क्या इस तरह की घटनाओं से सियासी दलों को फायदा मिलता है? इस समय दिल्ली से अनामिका रत्ना के साथ संजीव त्रिवेदी।